जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज आपको एक भक्त और भगवान की अनुपम कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं भक्त सुधाकर और श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधाकर नाम का एक भक्त रहता था। वह किसान था और साधारण जीवन जीता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, केवल पत्नी और एक बेटा, परंतु उसका मन हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता। सुबह उठते ही कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर अपने खेतों में हल चलाता, भजन गाता और हर कष्ट में भी भगवान को याद करता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे सुधाकर, कृष्ण तेरी हल जोतेंगे क्या? कृष्ण तेरे खेत में फसल उगाएंगे क्या? सुधाकर मुस्कुरा देता और कहता, मेरे कृष्ण ही सब कुछ है। मैं तो बस उनका नाम लेकर अपने कर्म करता हूँ, बाकी सब वही संभालते हैं। ऐसा आया कि पूरे गांव में भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। भूख से लोगों के चेहरे मुरझा गए। सुधाकर के पास भी कुछ नहीं बचा, परंतु उसने फिर भी कृष्ण का नाम जपना नहीं छोड़ा। वह रोज तुलसी के नीचे दीपक जलाता, भजन गाता और कहता, हे कृष्ण, तुमने मुझे हर परिस्थिति में संभाला है। अब भी मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सुध लोगे। एक रात सुधाकर बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, हे प्रभु, अब तो कुछ भी नहीं बचा, कैसे जीऊंगा? उसी रात उसने सपना देखा। अब सपने में श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधाकर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया। तुम्हारे खेत में कल सुबह जाना, तुम्हें वहां एक हल और बैल जोड़ी मिलेगी। उससे खेत जोतना और एक अद्भुत चमत्कार होगा। सुबह होते ही सुधाकर दौड़ता हुआ खेत पर गया। वहां सचमुच एक सुनहरी हल और दो सुंदर बैल खड़े थे। सुधाकर ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया और हल लेकर खेत जोतने लगा। जैसे जैसे हल खेत में चलता, सूखी मिट्टी से हरी भरी फसलें उगने लगती। देखते ही देखते पूरा खेत लहलहा उठा। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबने सुधाकर से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। मैंने भक्ति की थी, उसने मुझे विश्वास का फल दिया। जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उन्हें भी समझना चाहिए कि भगवान सच्चे भक्त की रक्षा हर हाल में करते हैं। सुधाकर ने सबको बताया, जब मन सच्चा हो तो भक्ति निश्चल हो और कर्म ईमानदारी से किया जाए तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्तों की मदद करते हैं। कभी भी विश्वास न खोना, भले ही हालात कैसे भी हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ती। इस प्रकार भक्त सुधाकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान और भक्त का संबंध अटूट प्रेम और विश्वास का होता है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हर संकट में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। प्रिय भक्तों, अब आप हमारे साथ एक और कथा का रसपान करेंगे, जिसमें एक भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम की गाथा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका छोड़कर भी अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं भक्त राधे श्याम और श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधे श्याम नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वह सुबह सुबह अपनी गायों को चराने ले जाता और दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करता रहता। उसके पास एक फूटा हुआ कमंडल, एक टूटी हुई मुरली और फटे पुराने कपड़े थे, पर उसका दिल अमीर था क्योंकि उसमें श्री कृष्ण का नाम बसता था।
राधे श्याम रोज अपने कच्चे घर में एक छोटा सा दीपक जलाकर श्री कृष्ण का भजन गाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। हे कान्हा, मुझे तो बस तेरा नाम ही चाहिए। मेरे पास धन नहीं, मगर मैं तुझे अपने मन से बुलाता हूँ। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। तालाब सूख गए, पशुओं को चारा नहीं मिला। राधे श्याम की सारी गायें भी भूख से तड़पने लगी। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर भी उसने श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। उसने अपने टूटे फूटे घर में मिट्टी का दीपक जलाया और श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे श्री कृष्ण, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अब तो बस तेरा नाम ही सहारा है। उसकी आवाज इतनी करुणामयी थी कि स्वयं श्री कृष्ण ने द्वारिका में उसकी पुकार सुन ली। भगवान श्री कृष्ण का आगमन। उसी रात श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने दरबार में उदासी छा गई। रुक्मिणी ने पूछा, नाथ, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, मेरा एक भक्त संकट में है। उसकी पुकार मुझे बुला रही है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। रुक्मिणी ने कहा, नाथ, आप तो द्वारिका के राजा हैं। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। कृष्ण बोले, रुक्मिणी, राजा तो मैं यहाँ हूँ, पर भक्त के लिए तो मैं बस उसका सेवक हूँ। जहाँ प्रेम है, वहीं मेरी असली घर है। इतना कहकर कृष्ण ने रथ मंगवाया, पर तभी उन्होंने सोचा, रथ में जाने में देर हो जाएगी, मुझे तो अभी जाना होगा। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और हवा में लहराते हुए राधे श्याम के घर पहुंच गए। राधे श्याम अंधेरे कमरे में दीपक बुझ जाने के बाद भी श्री कृष्ण का नाम ले रहा था। उसकी आंखें बंद थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक सुनहरी रोशनी कमरे में छा गई। राधे श्याम ने आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे। मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में मुरली और मुस्कान लिए। राधे श्याम आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु, आप सचमुच आ गए। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, राधे श्याम, तूने मुझे अपने प्रेम से बुलाया है। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। कृष्ण ने अपने कर कमलों से राधे श्याम के आंगन में हरी घास उगाई, तालाब भर दिए, गायों को चारा मिल गया। पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब गांव वालों ने देखा कि राधे श्याम के आंगन में हरी घास और तालाब भर गया है, वे दंग रह गए। उन्होंने राधे श्याम से पूछा, भैया, तूने ऐसा कौन सा चमत्कार किया? राधे श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, ये चमत्कार मैंने नहीं, मेरे कृष्ण ने किया है। मैंने तो बस उनका नाम लिया। भगवान को सच्चे दिल से पुकारो, वे तुरंत दौड़े चले आते हैं। गांव वाले समझ गए कि राधे श्याम की भक्ति ने ही कृष्ण को उसके द्वार पर खींच लाया था। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण को धन दौलत नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए हमारा सच्चा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। जब हम उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं तो वे हमारे संकट हरने अवश्य आते हैं। कभी हार मत मानो, भक्ति में विश्वास रखो। कृष्ण तुम्हारे साथ हमेशा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को हमारे चैनल